कृपा होती है तब स्थावर आदि योनियों में जन्म देते हैं। 4 प्रकार की सृष्टि है। अब विषय आ गया तो बता दें। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई वो 4 प्रकार की, उद्भिज, अंडज, सुदेज, जरायुज। 4 प्रकार की सृष्टि पुराणों में आई है। उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होता है उसे उद्भिज कहते हैं। जैसे गेहूं, धान पृथ्वी को फोड़कर प्रकट हुई तो ये सब योनियां हैं, तो ये उद्भिज हुई। पिंडज जो पिंड से, बहुत से जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं तो उसे कहते हैं पिंडज। उद्भिज, पिंडज, जरायुज है। जरायुज मतलब जो झिल्ली से लिपटा हुआ हो, जैसे आप और हम। गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो उस पर एक आवरण होता है, माता चाट चाट के उसे साफ करके सुंदर बना देती है। पुरानी हमारी माताएं, बुआ हंस रही है, बुआ ने बहुत सेवा की गऊ की है। तो बालक जो जन्म लेता है मानव का, वो भी झिल्ली से लपटा हुआ लेता है। जब नाल छेदन होता है झिल्ली हटाई जाती है। और दूसरा है सुदेज जो हमारे पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जुआ, लीक, ये कहीं से जन्म लेने थोड़ी जाते हैं, हमारे ही पसीने से बन जाते हैं। तो 4 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है और उसी में 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों को भोग कर जब गाय के शरीर में जीव आता है तब उसका पाप और पुण्य बराबर होता है, तब जाकर उसे सुंदर मानव योनि प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि ये नर तन बड़ा कीमती है। मानव इस तन का उपयोग संसारी प्रपंचों में कर रहा है, लेकिन न जाने कितनी योनियां भोग कर हम आए हैं। मिला है अवसर तो इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। जितना मिल जाए हरि की चर्चा करें, कहीं भी मिल जाए, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहें। जैसे भी रहो, देखने में मॉडर्न बन जा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से भारतीय रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन दुख की बात यह है कि हम भारतीय होकर भारतीयता को नहीं जान रहे। ठीक है, समय है। एक बार रामभद्राचार्य जी, रामानुजाचार्य जी उड़ीसा क्षेत्र में जगन्नाथपुरी के पास कथा कर रहे थे। बड़े विद्वान हैं, तो देश विदेशों में उनके शिष्य रहते थे। अब समझना बात को क्या कह रहे हैं। देश विदेशों में उनके शिष्य रहते थे। तो आज रामानुजाचार्य जी कथा करते थे तो बड़े बड़े चेले बन गए। तो कोई कोई चेला बड़ा जबरदस्त होता है। एक बार एक गुरु ने चेला बनाया, तो चेला क्या, वो तो गुरु ही निकला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गुरु जी ने चेला बनाया, आश्रम में रखा बालक को।